राहुल गांधी जी से उनकी जाति पूछ ली। राहुल गांधी को कैसे पता लगेगा कौन सी जाति के? जाति तो हिंदुओं में होती है, मुसलमानों में, क्रिश्चियन में, पारसी में जाति तो होती नहीं है। जब राहुल गांधी हिंदू है ही नहीं, इनको हिंदू की किस जाति का है उनको कैसे पता चलेगा? आप तो एंडोर्स कर रहा हूँ, हिंदू नहीं है वो। एक बार नहीं, मैं तो 10 बार बोल चुका हूँ। आप बताइए ना तहसीन भाई, उछलिए मत। अरे राहुल गांधी। और सवाल यही है कि सबकी जाति पूछने का आपको हक है, जाति जनगणना के आप फेवर में हैं, तो भैया किसी ने जाति पूछ ली तो इतना हंगामा क्यों? थैंक यू नाविका जी। जाति इसलिए पूछी जाती है क्योंकि कास्ट सेंसस करना है जो बीजेपी नहीं करना चाहती है। ये झूठ कह रही है, देश को क्यों करेगा? अमित शाह जी ने भी ये स्टेटमेंट दिया, राजनाथ सिंह जी, लेकिन कर नहीं रहे, डेटा उनके पास है, रिलीज नहीं कर रहे। लेकिन जाति किस तरह से पूछी जाती है? एक कि आप इंसाफ के लिए किसी को अपलिफ्ट करने के लिए देखिए कि कहां से आता है, कहां पर वो पिच, कहां पर उसको एडवांटेजेस नहीं मिला। अच्छा, दूसरा, जिस तरह से राहुल गांधी जी का अपमान किया गया, जो भी व्यक्ति 80% भारतीयों को इंसाफ देने की बात करेगा उसकी आवाज दबाई जाएगी, उसको मॉक किया जाएगा। जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाया भाजपा का, ठीक है, क्या वो एक मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस है? क्यों उनको मॉक किया जा रहा है राहुल गांधी जी को? ये वही मानसिकता है जो अखिलेश यादव जी के पीछे मानसिकता थी कि अगर वे मंदिर में जाएगी तो मंदिर को साफ किया जाएगा, अगर वे मुख्यमंत्री निवास में जाएगी तो उसका शुद्धिकरण होगा। इस मानसिकता के खिलाफ माननीय राहुल गांधी जी, माननीय अखिलेश यादव जी और इंडिया अलायंस लड़ रहा है। ठीक है, समझ गया। अब मेरा एक ही सवाल, दो सवाल है। नंबर 1, कास्ट सेंसस आपके पास पड़ा हुआ है 2011 का, उसको कब रिलीज कर रहे? ये आपका वादा था। दूसरा, जामिया और एएमयू में जैन रिजर्वेशन निकल गए थे एससी एसटी के लिए, मामला सुप्रीम कोर्ट में, कोर्ट का मामला था। मोदी जी ने कहा था कि मैं उसको रिस्टोर करूंगा। कब कर रहे हो रिस्टोर? बताइए अगर आप एससी एसटी के पक्ष में है। पूछना चाहती हूँ कि जब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में पत्रकारों से जाति पूछ रहे थे, तुम्हारा नाम क्या है, तुम ओबीसी हो क्या, तुम्हारे मालिक का नाम क्या है, वो ओबीसी है क्या? शर्म आदमी। तो ये हक दिलवा रहे थे या किसी को इज्जत बख्श रहे थे, क्या कर रहे थे? पहले तो इस बात का जवाब देता हूं। एक कदम आगे जाकर, उम्मीद आप रोकोगे नहीं नाविका जी, जजेस से भी पूछना चाहिए। वो कह रहे थे ना बीजेपी के प्रवक्ता, सुनिए मेरी बात, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि इस देश में, और मैं चैलेंज देता हूं, गूगल निकालिए, चैट जीपीटी निकालिए, जितने हाई कोर्ट से कितने जजेस एससी एसटी समाज से चीफ जस्टिस है? हमारे सुप्रीम कोर्ट में कितने एससी एसटी समाज के चीफ जस्टिस है? पिछले 15 साल में कितने एससी जजेस बने चीफ जस्टिस? बताइए मुझे। सुप्रीम कोर्ट में क्या उनकी संख्या अनुसार है? हाई कोर्ट्स में है? तो अगर हम पूछे डीएम, उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, कितने डीएम एससी एसटी समाज से? नहीं, 15 साल क्यों पूछे, 75 साल क्यों ना पूछे? अरे बाप रे। नहीं, क्यों ना पूछे? नहीं, क्यों ना पूछे? 75 साल पूछेंगे। और आप जब पूछ रहे हैं, अरे भैया मुद्दा तो यही है, आप जजेस से पूछ रहे हैं, आप पत्रकारों से पूछ रहे हैं, आप अफसरों से पूछ रहे हैं, पर आपसे कोई कुछ ना पूछे, क्योंकि आप जो है, आप पता नहीं किस श्रेणी में है कि आपसे कोई पूछ ही नहीं सकता। करवाली बेइज्जती। अरे आपकी जुर्रत कैसे हो गई कि आपने राहुल गांधी जी से उनकी जाति पूछ ली? आपकी जुर्रत हो गई? अजय आलोक जी, मुझे ये बता दीजिए, राहुल गांधी पूछे तो वो सीरियसली सामाजिक न्याय कर रहे हैं, और कोई पूछे तो वो सामाजिक न्याय के खिलाफ किसी की अवमानना कर रहे हैं। शर्म करो, भगवान से डरो। ये थर्मामीटर कौन सा है जिससे ये पता चलता है? देखिए नविका जी, मेरा तो बड़ा स्पष्ट मानना है कि राहुल गांधी से जो पूछा गया, बिल्कुल कहीं से कोई गलत बात थी नहीं। भाई राहुल गांधी को कैसे पता लगेगा कौन सी जाति के? तहसीन भाई बताएं, जाति तो हिंदुओं में होती है, मुसलमानों में, क्रिश्चियन में, पारसी में जाति तो होती नहीं है। जब राहुल गांधी हिंदू है ही नहीं तो उनको हिंदू की किस जाति का है उनको कैसे पता चलेगा? अब कोई जबरदस्ती जाके अजमेर में जाके मंदिर में बैठ जाए, दत्तरा कौल ब्राह्मण अपने आप को कहने लगे, तब तो हो गया काम। आप बताएं पहले तहसीन भाई। हाँ बताइए ना, कैसे हिंदू है, बताइए कैसे हिंदू हो गए? नहीं, कैसे हिंदू नहीं हुए? आप तो एंडोर्स कर रहा हूँ, हिंदू नहीं है वो। एक बार नहीं, मैं तो 10 बार बोल चुका हूँ। आप बताइए ना, आप बताइए ना कैसे हिंदू है? चले जाइए, हिंदू कैसे हुए? अरे दलित ओबीसी दूर की बात है। एक मिनट, तहसीन भाई चिल्लाइए मत, तहसीन भाई चिल्लाइए मत, तहसीन भाई उछलिए मत, उछलिए मत, तहसीन भाई उछलिए मत। अरे राहुल गांधी हिंदू नहीं है की बात कर रहे, आप क्या लड़ेंगे? आप तो लड़ रहे राहुल गांधी के लिए, क्या हो सकता है मुसलमान हो? इसी के खिलाफ भाई हो सकता है मुसलमान हो, मंदिर को साफ करें, हो सकता है मुसलमान हो। और अभी तो रुको, उछल क्यों रहे? इसी मानसिकता के खिलाफ उछल क्यों रहे हो?
भैया, मानसिकता अरे के इतना खिलाफ क्यों छल राहुल रहे हैं? गांधी हिंदू नहीं है। आप बताइए ना, आप बांटोगे हिंदुइज्म का सर्टिफिकेट? कौन हो आप नमिका जी, हिंदुइज्म का ये सर्टिफिकेट स्टूडियो का बांटने फायदा को? उठा के चिल्लाते रहेंगे। आप बांटोगे, ये स्टूडियो आप बांटोगे राहुल गांधी मैं को प्रूव कर देता हूँ, आप प्रूव कर दो। चलिए फैक्ट्स पर आते हैं, फैक्ट्स पर आते हैं, फैक्ट्स पर आते हैं। और मैं पूछना चाहती हूँ, चलिए राहुल गांधी हिंदू हैं नहीं है, ये सर्टिफिकेट कौन देगा मैं नहीं जानती, लेकिन अजय आलोक जी, राहुल गांधी सबकी जाति पूछ रहे हैं, जजेस की पूछ रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स की पूछ रहे हैं, वो पत्रकारों की सड़कों पर पूछ रहे हैं। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूं, वो पूछ रहे हैं तो वो अवमानना नहीं है, वो सामाजिक न्याय है, ये कैसे तय होगा? देखिए नमिका जी, चक्कर है कि मिर्ची बहुत जोर से लगती है। अब अनुराग ठाकुर ने पूछा पार्लियामेंट में, तो वहीं पे उछलने लगे, मेरा अपमान कर दिया, मेरा अपमान कर दिया, मैं माफी नहीं मांगूंगा। अभी मैंने बोला हिंदू नहीं है, वहीं पे स्टूडियो में उछलने लगे तहसीन कि कहां से हिंदू हो गए। मैं तो कह रहा हूं कहां से हिंदू हो गए। न मातृवंश से हिंदू है, न पितृवंश से हिंदू है। प्रूफ कर दीजिए हिंदू है तो बता दीजिए शास्त्रार्थ करके, कोई नहीं कर पाएगा। और यही कारण है मिर्ची लगने का, क्योंकि सबको अब पता चलेगा कि हिंदू है ही नहीं, जात पात की बात कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुओं को तोड़ना है। जहां तक रही बात दलित पिछड़ों ओबीसी की, तो ये तो सबसे बड़े दलित और पिछड़ों का हक मानने वाली कांग्रेस पार्टी है। 1954 में कालेकर कमीशन आ गया, उस पर ग्रहण लगा के बैठे रहे अजगर की तरह, रिलीज नहीं किया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट 1980 में आ गई, ना इंदिरा गांधी ना राजीव गांधी किसी ने रिलीज नहीं किया। आज बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जज क्यों नहीं है एससी, अधिकारी में एससी एसटी ओबीसी क्यों नहीं है, किसके कारण नहीं है? जब पूछिए पहले कि क्यों नहीं, राजनीतिक व्यवस्था से सवाल पूछिए तो नहीं, पिछले 15 साल में पूछेंगे। सब जगह आप बैठे हुए थे। 21 साल से ओबीसी कमीशन को दर्जा, संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं दिया? अरे वो तो छोड़ दीजिए, रंगनाथन आयोग नेहरू जी ने क्यों बनाया था, ये तो तहसीन भाई को पता होगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कि मुसलमानों को एससी का दर्जा देके 10% आरक्षण किया जाए। और तो और सच्चर कमेटी ने इतनी सिफारिश कर दी थी कि मदरसों से जो डिग्री लेके आए उनकी डिग्री को मान्यता दी जाए और आईएएस आईपीएस में उनका चयन किया जाए। और आइए रिसेंट हाल फिलहाल में कर्नाटका में क्या किया, सारे दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का आरक्षण उठा के मुसलमानों को दे दिया। सारी की सारी जातियां बना दी ओबीसी में। ये तो खुलेआम तुष्टीकरण का नंगा खेल खेल रहे हैं और 80% का हक लूट के 20% को बांट रहे हैं। अब मैं वही बात कह रहा हूं कि उछलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी बहुत सच्चाई है जिसमें आप उछलते रहेंगे और देश को यह सच्चाई पता चलती रहेगी। राहुल गांधी की सच्चाई है कि उनसे बड़ा फर्जी आदमी कोई नहीं। किसने कहा था ये बात कि आरक्षण 2 दर्जे का नागरिक पैदा करेगा? जवाहरलाल नेहरू थे या नहीं? किसने कहा था कि आरक्षण की आड़ में बुद्धुओं को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है? राजीव गांधी ने कहा था कि नहीं कहा था? बुढ़के बोले ऐसी बात और आज के वंशज चले आरक्षण की लड़ाई लड़ने। उनको पता भी आरक्षण क्या होता है, रिजर्वेशन होता क्या है, किस एनेक्सर से क्या होता है। गलत नहीं कहा था अनुराग ठाकुर ने कि पर्चे की राजनीति लेके उधार की राजनीति संसद